अस्सलाम वालेकुम सामीन। इस नई वीडियो में आपको आज एक शिज़ोफ्रेनिया बीमारी के बारे में बताया जाएगा। शिज़ोफ्रेनिया एक दायमी शदीद ज़हनी आर्ज़ा है जो किसी शख्स के सोचने, अमल करने, जज्बात के इज़हार, हकीकत को समझने, दूसरों से ताल्लुक़ रखने के तरीके को मुतासर करता है। अगरचे शिज़ोफ्रेनिया दीगर बड़ी दिमागी बीमारियों की तरह आम नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा दायमी और मज़बूत हो सकता है। शिज़ोफ्रेनिया के शिकार लोगों को अक्सर माशरे में, काम पर, स्कूलों में और तल्लुकात में अच्छा करने में दुश्वारी होती है। वो खौफज़दा और पीछे हटने का एहसास करते हैं और ऐसा लगता है कि वो हकीकत से राब्ता खो चुके हैं। इस बीमारी का ताहयात इलाज नहीं किया जा सकता, लेकिन मुनासिब इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। आम ख्याल के बरक्स शिज़ोफ्रेनिया एक तकसीम या मुतअद्दिद शख्सियत नहीं है। शिज़ोफ्रेनिया में एक साइकोसिस शामिल होता है, एक किस्म की ज़हनी बीमारी है जिसमें एक शख्स ये नहीं बता सकता कि क्या तस्वर किया गया है, इससे हकीकी क्या है। बाज़ का नफ्सियाती अमराज में मुब्तला लोग हकीकत से राब्ता खो देते हैं। दुनिया मबहम ख़यालात, इमेजेस और आवाज़ों की गड़बड़ की तरह लग सकती हैं। इनका रवैया बहुत अजीब है और हैरानकुन भी हो सकता है। शख्सियत और रवैये अचानक तब्दीली जो इस वक्त होती है जब लोग हकीकत से राब्ता खो देते हैं, इसे नफ्सियाती वाक़या भी कहा जा सकता है। शिज़ोफ्रेनिया कितना शदीद होता है, इंसान से दूसरे शख्स में मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों के पास सिर्फ एक नफ्सियाती वाक़या होता है, जबकि दूसरों की ज़िंदगी भर में बहुत सी अक़सात होती हैं, लेकिन वो दरमियान में निस्बतन मामूल की ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर भी दूसरों को वक्त के साथ काम करने में ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मुकम्मल तौर पर तैयारशुदा नफ्सियाती अक़सात के दरमियान थोड़ी बेहतरी के साथ शिज़ोफ्रेनिया की अलामत बज़ाहिर ख़राब होती है और इन चक्रों में बेहतरी आती है जिन्हें दोबारा लगने लगता है कि माफ़ी कहा जाता है। शिज़ोफ्रेनिया की इब्तदाई अलामात क्या हैं? ये हालत आम तौर पर मर्दों में इनकी नौउम्री या इब्तदाई 20 की दहाई में अपनी पहली अलामात ज़ाहिर करती हैं। ये ज़्यादातर 20 या 30 की दहाई की ख़वातीन को मुतासर करती हैं। वो मुद्दत जब अलामात पहली बार शुरू होती हैं और मुकम्मल नफ्सियात से पहले को प्रोटोडर्मल पीरियड कहा जाता है। ये दिन, हफ्तों और सालों तक चल सकता है। इसे तलाश करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आम तौर पर कोई ख़ास मुहर्रिक नहीं होता। आपको सिर्फ ठीक रवैये में तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। ख़ास तौर पर इन 9 उम्रों में इनमें शामिल हैं। दर्जात में तब्दीली आने लगेगी, समाजी दस्तबरदारी होने लगेगी, तवज्जो में मरकूज़ करने में दुश्वारी होगी, गुस्सा ज़्यादा आने लगेगा, सोने में दुश्वारी होगी। ये इसकी वो अलामत हैं जो 20 से 30 साल की उम्र में इनको ज़ाहिर होने लगती हैं। शिज़ोफ्रेनिया की मुस्बत अलामत। इस सूरत में लफ्ज़ मुस्बत का मतलब अच्छा नहीं है। इससे मुराद ऐसे ख़यालात या अमाल शामिल हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं हैं। इन्हें बाज़ औक़ात नफ्सियाती अलामत कहा जाता है और इनमें शामिल हो सकते हैं वहम, एक ऐसी बीमारी है वहम। ये झूठे, मिले जुले और बाज़ औक़ात अजीब और गरीब अकायद हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होते, और ये कि वो शख्स हार मानने से इनकार कर देता है यहाँ तक कि हक़ाइक़ दिखाए जाएं। मिसाल के तौर पर वहम में मुब्तला शख्स ये मान सकता है कि लोग इनके ख़यालात को सुन सकते हैं। वो खुदा या शैतान हैं, या ये कि लोग अपने दिमाग में ख़यालात डाल रहे हैं या इनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। नंबर 2 पे है हेलुसिनेशन। इनमें ऐसे एहसासात शामिल होते हैं जो हकीकी नहीं हैं। शिज़ोफ्रेनिया के शिकार लोगों में आवाज़ें सुनना सबसे ज़्यादा आम फ़रेब है।
آوازیں اس شخص کے رویے کو تبصرے کر سکتی ہیں، ان کی توہین کر سکتی ہیں، یہ حکم دے سکتی ہیں۔ عام مقصات میں ایسی چیزیں دیکھنا شامل ہیں جو وہاں موجود نہیں ہیں۔ عجیب بدبو سونگنا، اپنے منہ میں مضحکہ خیز ذائقہ آنا، اپنی جلد پر احساسات محسوس کرنا شامل ہیں، حالانکہ آپ کے جسم کو کوئی چیز چھو نہیں رہی ہے۔